हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी ये बात होगी ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जहाँ पर खबरें आ रही हैं कि मकर संक्रांति का महा एपिसोड 1 घंटे का जो एपिसोड है उसमें रोहित के आने की खबर है। जी हाँ, वो जिंदा हैं और खुद रोहित पोद्दार का किरदार निभाने वाले एक्टर शुभम खुजेरिया ने भी अपने एक इंटरव्यू के जरिए बता दिया है कि वो 1 महीने के बाद इस शो को ज्वाइन कर ही लेंगे। और आपको बता दें कि 15 तारीख यानी 15 जनवरी से उनके आने की आहट आ ही जाएगी और उसकी शुरुआत वकील से होने वाली है। जी हाँ, ये जो तमाशे सब हो रहे हैं घर में, रोहित के वापसी की पूजा पाठ और सारी चीजें, और ऐसे में वकील का ही पूरा खानदान है, परिवार है। और अब यहाँ पर एक और वकील आने वाला है क्योंकि जो यहाँ पर डिवोर्स का पेपर बनवाया है आप सभी की रूही के लिए, यहाँ पर रोहित ने, वो रोहित लेकर तो नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर रोहित तो अभी मिसिंग है, तो रोहित की जगह वकील जाने वाले हैं क्योंकि रोहित ने कहा था कि अगर मैं ना जा पाया तो तुम चले जाना, और यहाँ पर मुझसे अगर वो डिवोर्स ले लेगी तो सीधे सीधे यहाँ पर वो रोहित को उसका रिश्ता टूट जाएगा और वो कहीं ना कहीं अरमान के साथ रिश्ता जोड़ पाएगी। अब वकील के आने से क्या क्या होगा देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। टॉप प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में आपने देखा ही कि आज किस तरीके से मनीष की खराब तबीयत का सुनकर पूजा का टाइम होते हुए यहाँ पर आप सभी की अभीरा जो है पहुंच गई अरमान के साथ मनीष से मिलने के लिए, लेकिन जब घर लौटी तो काफी लेट हो गया और ऐसे में दादी सा ने यहाँ लाल सिंदूर से यहाँ लक्ष्मण रेखा खींच दी और कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों का पूजा में बैठने का, क्योंकि इस पूजा से ज्यादा जरूरी काम करने तुम लोग गए थे ना। अब से तुम दोनों यहाँ से बाहर ही रहो, घर के अंदर तुम लोग आने अलाउड नहीं हो। पूरा परिवार रोहित के जल्दी वापसी आने की पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन अब मकर संक्रांति के महा एपिसोड की शुरुआत यहीं से धीरे धीरे हो जाएगी। जी हाँ, 15 जनवरी को आप देखने वाले हैं वकील की एंट्री होने वाली है। हर बार यहाँ पर कोई ना कोई संक्रांति वाले दिन ड्रामा होता है। नायरा कार्तिक वाले उसमें आपने देखा ही था कि कितना तमाशा हुआ था। फिर उसके बाद आप सभी ने यहाँ पे अक्षरा और अभिमन्यु वाले में देखा था, जहाँ पर अभिमन्यु की बहन की मौत संक्रांति वाले ही दिन यहाँ पे छत से कूदकर हुई थी। तो ऐसे में अब यहाँ पर वकील की एंट्री इसी एपिसोड में होगी और वकील जब आएगा तब यहाँ पर सारे के सारे राज खोल देगा, क्योंकि वो यहाँ पर बताएगा कि रोहित ने हमसे रूही के साथ डिवोर्स के पेपर बनवाए थे, लेकिन साथ ही उसने ये कहा था कि अगर मैं ना पहुँच पाऊँ कुछ दिनों में तो तुम चले जाना और यहाँ पर जो भी साइन बाकी बचे हैं वो ले लेना। काफ़ी वक्त हो गया रोहित ने यहाँ पर जो है डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं लिए, तो हम खुद ही आ गए। अब रूही से यहाँ पर इस डिवोर्स के बारे में सवाल दादी सा करेंगी तो रूही यहाँ पर जो है खुद ही जवाब सारे देने वाली है कि मैंने रोहित से सारी बातें छुपाई हुई थी, अरमान ने सारे डिसीजन लिए थे, सारी बातें वो एक एक करके बता देने वाली है। लेकिन दादी सा रूही पर सबसे पहले हाथ उठाएंगी कि अगर ऐसा कुछ था तो हमें तुमने क्यों नहीं बताया। जब हमने तुमसे पूछा था कि 2 दिन के अंदर शादी करनी है तब तुमने हाँ में सर क्यों हिलाया था। तुमने अपनी जिंदगी और अरमान की जिंदगी, साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी के रोहित की जिंदगी भी हो गई है खराब। अरमान ने क्यों वो डिसीजन लिया था वो बातें भी सामने अब आएंगी, तो शो में काफी सारा बदलाव आप सभी को देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ अब आप सभी को बता दें कि इस पूरे ट्रैक में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर फैंस ये कह रहे हैं कि अभिमान बेस्ट जोड़ी फॉरएवर। जी हाँ, अभिमन्यु और अरमान की यहाँ पर कहानी एक जैसी होती जा रही है। शो के मेन लीड्स ही यहाँ पर जो हैं वो दुश्मन से लग रहे हैं, जैसे अभिमन्यु लग रहे थे और अब यहाँ पर अरमान। देखिए अभिमान यानी कि अभीरा और अरमान की जोड़ी फैंस को अच्छी लग रही है। यस, अभीरा एक्सेप्ट बहू के रूप में अरमान की वाइफ रोहित वापस लाओ। तो वहीं आपको बता दें कि जल्द ही रोहित आएगा और कुछ कह रहे हैं
है ऐसे हो करो कि रोहित को जिंदा रखो और रोहित सच बताएगा सबको, फिर सबका रिएक्शन जब ही तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सीरियल का चेंज अलग करो वरना वो मज़ा नहीं आएगा। तो वहीं यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि रूही को रोहित से ही सेटलमेंट कर लेनी चाहिए। तो कुछ कह रहे हैं कि प्लीज़ रोहित आ जाओ। तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि वेयर इज़ दी न्यू थिंग दैट आई पुट इन दी स्टोरी, आई ओनली पुट दी स्टोरी दैट अबीरा इज स्ट्रॉन्ग एंड फाइट एंड स्ट्रगल against the truth. As for the rest of the actors, all of them are foolishness in foolishness. Shame on India, they left the story. Rohit dies and marries Ruhi. The acting is weak and she has no acting ability and does not know how to act seriously. Something like the story of love lost. There is nothing new. I will withdraw from this story about the stupidity that keeps happening in the channel stars. Something disgusting. जी हाँ, यहाँ पर जो फैन है वो पूरे चैनल पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि स्टार प्लस पे ज़्यादातर यही हो रहा है, मेल लीड सेपरेट हो रहे हैं और प्यार मोहब्बत का जो एक कॉन्सेप्ट होता था कि दो लोग मिले, उनकी शादी हुई, फिर रिश्ते बनाए, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, बल्कि यहाँ तो बाकी लोगों की वजह से मेल लीड्स के रिश्ते खराब हो रहे हैं। बस ये रिश्ता में नया जो देखने को मिला है चौथी जनरेशन में वो ये है कि यहाँ पर अभीरा यानी कि अक्षरा की जो बेटी है वो अक्षरा में नहीं बल्कि अपनी नानी नायरा की तरह शेरनी है। वो अब हर हालात से लड़ती झगड़ती नजर आ रही है। बाकी एंटायर सभी लोग वही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम वाला ही ट्रैक चल रहा है। तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रोहित को वापस आना चाहिए, रूही रोहित को अपनाए, लेकिन रूही अरमान का सच घर वालों को पता ना लगे तो ही अच्छा है। अभीरा और अरमान एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं, जो कि आज के यानी कि कल के भी एपिसोड में देखने को मिला था, जहां पर अरमान ने रूही का नहीं बल्कि यहाँ पर जो है उसने ख्याल रखा, वो भी आप सभी की अभीरा का हाथ पकड़ के जिस तरीके से वो सोए हुए थे, वो सारे सीन्स यही दिखा रहे हैं कि अब जल्दी आप सभी के अरमान को रूही से नहीं बल्कि अभीरा से हो जाएगा प्यार। और फिर ये यहाँ पर देखना होगा खास कि क्या ये कहानी में आप सभी की ये जो है यहाँ पर रूही वो गायों की तरह लाइफ में आगे बढ़ेंगी या बाकी की तरह अपने पास्ट यानी कि यहाँ पर अरमान को पकड़े ही रह जाएंगी। वकील आएंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि रोहित रूही की वजह से क्या है। रूही और रोहित के रिश्ते में कोई खटास आई है जिसकी वजह से रोहित ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, घर तो छोड़ा ही बल्कि अपनी नई शादीशुदा जिंदगी भी तोड़ना वो चाहता है, रूही के साथ रिश्ता वो तोड़ना चाहता है। तो ऐसे में रूही से अब सवाल जवाब किए जाएंगे, लेकिन रूही जब जवाब देंगी सीधा मसूरी से लेकर तब तक का, क्योंकि वो पहले भी कह रही थी अरमान से कि सच बता देना चाहिए, लेकिन अब जब यहाँ पर डिवोर्स पेपर आने के बाद रूही सच बताएंगी तो दादी सा का थप्पड़ उनके गालों पे पड़ता नजर आएगा। आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।